आज के इस विशेष बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ मीरू शर्मा। इस बुलेटिन में बात करेंगे लोगों की समस्याओं की। हमारी कोशिश होती है कि इन समस्याओं को उच्च अधिकारियों तक पहुंचाया जाए ताकि इनका समय पर समाधान हो और लोगों को राहत पहुंचे। तो आइए शुरुआत करते हैं आज की पहली समस्या से। ब्लॉक सतवारी के वार्ड नंबर 73 गाड़ीगढ़ के लोग गली की समस्या से बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि इस गली की बहुत ही खस्ता हालत है और नालियों का भी यहाँ पर बद से बदतर हाल है और विभाग वाले भी यहाँ की सुध नहीं ले रहे हैं। बारिश के दिनों में यहाँ से गुजरना बहुत मुश्किल हो जाता है और कई बार यहाँ पर हादसे भी हो जाते हैं। इस मौके पर प्रशासन से अपील करते हुए स्थानीय लोगों ने इस समस्या को जल्द से जल्द सुलझाने की मांग की। 73 गाड़ीगढ़ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦਾ ਸਿੱਧਾ ਗਲੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਬੁਰੀ ਹਾਲਾਤ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਨਾਲੀ ਵੀ ਖੁਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਤਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪੂਰਾ ਸਿਸਟਮ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਪਾਣੀ ਦੀ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਹੈ ਇੱਥੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏ। ਕੋਲ ਸਕੂਲ ਹੈ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰ ਸਕੂਲ, ਕੋਲ ਬੈਕ ਸਾਈਡ ਸੈਂਟ ਪੀਟਰ ਸਕੂਲ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਇਧਰੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ। ਯੂਨੀਫਾਰਮ ਆਪਣੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਭਰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕੋਲ ਗਏ ਕਦੇ? ਕਾਰਪੋਰੇਟਰ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ। ਅਸੀਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਾਇਲ ਲੈਟਰ ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਫਿਲ ਕਰਕੇ ਦੇਖ ਲਈ, ਕੋਈ ਇਹਦਾ ਰਿਪਲਾਈ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਸਾਨੂੰ ਬੈਕ ਆਇਆ। ਕੀ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਰ? ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਬਸ। ਵਾਰਡ ਨੰਬਰ 73 ਗਾੜੀਗढ़ ਦਾ ਇਹ ਸਾਡੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਡੀ ਗਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ, ਨਾ ਕੋਈ ਨਾਲੀ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਰੋਡ ਹੈ, ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਪੂਰੀ ਬਸਤੀ ਪਈ ਹੈ, ਬਟ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਇਹ ਇੱਕ ਗਲੀ ਹੈ ਜਿਹਦਾ ਕੋਈ ਜਮਾਈ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਔਰ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਆਣ ਜਾਣ ਆ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਇਸ ਗਲੀ ਦੇ ਥਰੂ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਰਾ ਪੂਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਵਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਪੂਰਾ ਗਰਮੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਪਾਣੀ ਖੜੋਏ ਜਾ ਰਹੇ ਇੱਥੇ, ਇਹ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਪਾਣੀ ਨਿਕਾਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਗਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੈ। ਇਹ ਨਾਲੀਆਂ ਨੂਲੀਆਂ ਇਹ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤੀ ਅਸੀਂ ਆਪ ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਪਾਣੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਹੋਈ ਕੱਢਣ ਦਾ, ਥੋੜਾ ਬਹੁਤ ਕੋਈ ਦੇਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੀ ਇਹੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਤੋਂ ਕਿ ਇੱਥੇ ਜਲਦ ਤੋਂ ਜਲਦ ਇਹਨੂੰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਸਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਇੱਥੇ ਨਾਲੀ ਤੇ ਰੋਡ ਦਾ ਸਹੀ कराया जाए साड़ी जड़ा इस वार्ड की। वहीं पिछले 2-3 दिनों से लगातार हो रही बारिश के कारण नानक नगर जम्मू में लोगों के घरों में पानी आ गया है। इससे लोग काफी परेशान हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने बताया कि विभाग की ओर से यहां ऊपरी तौर से ही साफ सफाई की गई, लेकिन नाले की भीतरी सफाई कभी नहीं की गई। आज उसी का परिणाम है कि लोगों के घरों में पानी आ गया और उनके खाने पीने के सामान के साथ साथ कई जरूरी सामान भी भीग गया। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए नाले की साफ सफाई और उसे चौड़ा करने की गुहार लगाई। दो आई थी, उन्होंने उधर ही खुदाई की, इधर कोई काम नहीं कराया नाले का। सारा काम कराया उस साइड जाके देखो नाले कितने खुले हुए थे। इस साइड कोई काम नहीं, इस साइड तो नाला ही नहीं छड़िया लोगों ने, तो ना ये काम करा के राजी है। पानी तो आंदा अगो इधर जेडे साडे कॉर्पोरेटर साहब ने और भी 2-3 बंदे ने मैंबर बीजेपी दे 6 बार फोन किया, अजे तक कोई बंदा नहीं आया गली साफ करने वास्ते। अजे पूरा अंदरों साफ किया, अजे 1 घंटे बाद फिर मुंडे काम तो छुट्टी करके आएगा, उसके बाद ये गली साफ करांगा मैं ते मेरे भरा। परसों मेरी सिस्टर का ब्याह है, ठीक है ना, परसों टेंट टुंट लगना इत्थे। ये तुहाडे सामने गली दी हालत देखो, ये देखो पूरी गली दी हालत। अजे ये सारा अंदरों कढ़िया मलबा, गली सारी पूरा। विशाली बेटा क्या कहेंगे, जहाँ पर क्या हुआ? यहाँ पे बहुत बुरी हालत हुई है। सुबह के 3:30 बजे के हम जागे हुए हैं। मेरी सारी किताबें, सब कुछ, सारा सामान, राशन, कपड़े, सब कुछ गिल्ला हो चुका है। अब हम क्या करें, कहाँ जाएं? कौन सा एरिया है? नानक नगर, वार्ड नंबर 44 52। मकान बना दे, साडे मकान पानी 4 बजे पानी चढ़ेदा, चाहे घर नहीं है, बच्चे मगरों घर ही, बच्चे बेचारे फट्टे टप्पिए, फट्टा लाए फट्टा टप गया पानी, इन्ना पानी अंदर पानी हो गया। इधरों नाले चो आंदा पानी, नाला चलता जे नाला भरो जाता पानी, सारा इधर नूं आ जाता पानी, जाने जगह नहीं है किते। गलियां नुकसान बेड्डां च पानी बड़े दा, हुण सारे बिस्तरे दिखो कोठे ढेर लाए दा। अजय गुप्ता हाँ जी हाँ जी, अजे आया ही नहीं। वो आखिर मेरे घर भी पानी चढ़ा, सानू पुछना, मैं सफाई भेजा बंदा, मैं भेजा सफाई वास्ते, गली की सफाई अंदर करनी, गली यकीन करनी है करने। हम मकान किन्ने कुच्चे करने, देख बन के रह गए मकान, किन्ने कुच्चे करने मकान, जे उच्चे करने, जे दोबारा लाइए तो बैड लोग चुक के लाई जाते, मोटरसाइकिल स्कूटर चुक के लाई जाते, किन्ने बारी करना, फिर दोबारा ला के स्कूटर कितने रखना।
ਨਾਲੀ ਦੇ ਸਾਡੀ ਬੜੀ ਬੁਰੀ ਹਾਲ ਕੀਤੀ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਂਦਾ ਮੀਡੀਆ ਵਾਲਾ ਫੋਟੋ ਖਿੱਚਦਾ ਤੇ ਲੈ ਜਾਂਦੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ ਚ ਇਹ ਨਾ ਕੋਈ ਸਫਾਈ ਤੇ ਨਾ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਾਨ ਦੇਾਂਗੇ ਉਹ ਦੇਾਂਗੇ, ਮੈਂ ਕੱਖ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰਾ ਰਾਸ਼ਨ ਰੁੜ ਜਾਂਦਾ, ਬਿਸਤਰੇ ਰੁੜੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਇੰਨਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੈਨੀਫਿਟ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਸਰ। ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕੰਡੇ ਰਹਿਣਾ ਤਾਂ ਰੁੜਨਾ ਕਿੰਨੇ ਆਏ ਥੋੜੀ ਰੁੜਨਾ, ਇਹ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਅੱਗੋਂ। ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਫਿਰ? ਆਹੋ ਨਾਲਾ ਲੱਗਿਆ, ਨਾਲੇ ਚ ਨਹੀਂ ਆਏ ਤੇ ਗਲੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਅੰਦਰ ਪਾਣੀ, ਗੱਡੀਆਂ ਰੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਦੇ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਸਿਲੰਡਰ ਰੋੜ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਨੁਕਸਾਨ ਭਰ ਦਾਂਗੇ, ਇਹਦੇ ਭਰਦੇ ਨਹੀਂ ਨੁਕਸਾਨ ਕੋਈ ਵੀ। ਅਰੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾਲੇ ਕੰਡੇ ਰਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੋੜਨਾ ਇੱਥੇ ਰੋੜਨਾ, ਅੱਗੇ ਇਹਨਾਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਅੱਗੇ ਵਿਆਹ ਹੈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਘਰ, ਸਾਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹਨਾਂ ਅਨਵਾਰੀਆਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਬੈੱਡ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਸਮਾਨ ਬਾਹਰ ਲਾਇਆ ਇਹਨਾਂ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਬੜਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋਇਆ, ਸਾਰਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਸਮਾਨ ਸਮੂਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਾਰਡ ਛਿਪਾਇਆ ਦਾ ਵਿਆਹ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਵੀ ਪਾਣੀ ਚ ਪਈ ਹੈ, ਇੰਨਾ ਪਾਣੀ ਆਇਆ ਗਿੱਟੇ ਗਿੱਟੇ, ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਮਦਦ करे। बस यो ना गली सफाई होनी, नाले उच्चे करना, कख नहीं करना, बस फोटो खिच्चिए ले जाना जनानियां रे उत्थे, बस है जनानी बड़ी बोले करदी, बस इयो रौला पाना बस, और करना कख भी नहीं आना ने। हुण तुसीं फोटो खिच्चिए ले जा दे, किते गलियां सफाई करा दो, किते मुआवजा भरा दो, तां ते आ फोटो खिच्चण दा भी मजा। जब कुछ मिलना नहीं तो फोटो खिच्चण दा क्या फायदा? सर मेरा नाम गुरदीप सिंह है, दीपा बोलते हैं मेरे को। यहाँ पे हर साल पानी आता है, कोई गवर्नमेंट कोई सरकार नहीं कोई आ रही है यहाँ पे। जब भी आते हैं आश्वासन देंगे और चले जाएंगे कि आज ये करेंगे आज ये करेंगे। आज मैं कारपोरेटर साहब के घर से अभी आ रहा हूँ, जस्ट अभी उनको फ़ोन करके आया हूँ कि यहाँ पे सफाई के लिए बंदे भेज दो, कि इतनी गंदगी फैली है, बीमारी फैलेगी, लोगों में बीमारी फैल जाएगी। कह रहे बंदे आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं, अभी आ रहे हैं। अभी ये सुबह का ये टाइम आ गया पर कोई बंदा नहीं आया है यहाँ पर, ना तो कारपोरेटर साहब आए हैं ना तो कोई आ रहा था। कारपोरेटर चक्कर मारा नहीं आए कि यहाँ पे देख लीजिए। आगे बात यह है कि हर साल पानी आता है, हर साल सामान जो तबाह हो रहा है, कहाँ से कमाएंगे सर? एक तो गवर्नमेंट ने इतना टैक्स लगाया हुआ, हर चीज़ पे टैक्स लगाया हुआ, हर चीज़ कोई काम का छोड़ा नहीं इन्होंने, हर चीज़ की इन्होंने प्राइवेट कर दिया। जो काम कर रहे हैं प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं, प्राइवेट कर रहे हैं। तो कहाँ जाएगा गरीब आदमी, दिहाड़ीदार आदमी कहाँ जाएगा? मेरे को बताओ सर। करके रखा हुआ है सर कुछ गलती लोगों की भी है, कुछ गलती सरकार की है, क्यों सरकार के पास इस टाइम पे पावर वटारनी पूरी है ना, वो तो कर सकती है ना, या नहीं कर सकती? नहीं, सरकार अगर करना चाहे तो फिर सब कुछ कर सकती है, सब कुछ कर सकते मगर नहीं करते। मगर ये कहते जेसीबी नहीं आएगी, जेसीबी नहीं आ सकती, लेबर तो आ सकती है मगर नहीं। वो नाली का गंद निकालेंगे यहाँ पे रख जाएंगे, एक महीना यहाँ पे पड़ा रहता है, एक महीने तक हाँ, मगर कोई नहीं आएगा उठाने के लिए यहाँ पर। फिर फोन करो, हाँ जी आ रहे हैं बंदे, गाड़ी नहीं आ रही, आज गाड़ी आ रही, कूड़े कचरे वाली गाड़ी का क्या मतलब है कि घर घर जाना है उन्होंने। आज सुबह सर पानी आया हुआ, हर घर से पानी आया हुआ, पूरा फ्रिज मेरा चला गया, कूलर मेरा चला गया, राशन मेरा चला गया, हर चीज चली गई है। तो कहाँ से जाएंगे सर, कहाँ जाएंगे? इंद्रपाल। इंद्र सर क्या कहेंगे, क्या हुआ यहाँ पर? हुआ ये है कि यहाँ शुरू से लेकर के पानी आ रहा है, जो ऊपर से नाले ना जो सब इस नाले में डाल देते जा रहे हैं, आगे का कोई हल नहीं कर रहे, पीछे से नाले डालते जा रहे हैं इसमें। आप बताओ ये लोग इतने गरीब आदमी बेचारे अपने घर छोड़ के कहाँ जाएं? सबके फ्रिज बीज गए, सामान बीज गया, राशन घर में रखा है, सबका बीज गया, सबके घर में तुम सब कर सकते हो। इसका हल यही है कि नाला जो है मतलब ठीक से चौड़ा हो जाए, नाले की हर साल जो भराई निकाली जाए, उसमें से मलबा बिल्कुल नहीं करते हैं, आते हैं ऊपर से घास फूस काट करके चले जाते हैं, नाले की सफाई कभी नहीं हुई आज तक। वो तो अपने घर में बैठ के कहते हैं यहाँ अभी आते नहीं ना, इधर अभी आगे देखें ना पब्लिक का हाल क्या है, सवाल ही पता नहीं आता। हर साल होती थी, हर साल इतना पानी नहीं आया था, ठीक है ना। दुकानों के आगे हमने दीवारें दे रखी हैं, दीवार कूद करके पानी अंदर चला गया, दीवार लगी हुई है, दीवार लगी है, दीवार के ऊपर से पानी चला गया। वो आप थोड़ा आगे चलो, देखो वहाँ कितनी बड़ी दीवार है, दीवार के अंदर से पानी चला गया। अब हम क्या करें यहाँ पर? एरिया कौन सा है? एरिया वार्ड नंबर 50 है जी, ये यहाँ से लेकर के ये खंबे से लेकर के आगे तक पूरा वार्ड नंबर 50 है, ये नीचे भी 50 है। आया होगा, हम तो अपने की रोना रो रहे हैं जी, हम तो अपने घर का रोना रो रहे हैं। हल क्या है इसका? हाल तो यही है कि नाला चौड़ा किया जाए, खुला किया जाए और उसकी निकाला जाए, उसमें से गड़ा किया जाए। जब भी सफाई ठीक से नहीं होगी, अब वो कहते हैं हमारी क्रेन नहीं आती है इसमें, अब क्रेन नहीं आती तो पब्लिक की क्या गलती है? हाँ जी, स्मार्ट सिटी तो दिख रही है आपको सामने, बहुत बड़े बड़े बोर्ड लगा देते हैं उन्होंने, उनके मतलब बोर्ड चल रहे हैं, ये सब वोटों का मसला है। सारे घर लोगों ने देखो ना कित पाई हुई है, इतने गड्डियां गड़ी च लगी, वो खराब हुई हैं, अंदर लोगों ने पानी चली है,
इतने पास आ जाते मीडिया वाले ब्रेक नहीं जिलाने बस नहीं चल 4 बजे से बरखा का लगाना ही मोदी ने कुत्ते वहीं बांदीपुरा गांव में पीएमएवाई लाभार्थी अभी भी पीएमएवाई योजना से वंचित हैं। हालांकि कई पीएमएवाई लाभार्थी इस योजना से लाभ उठा रहे हैं, लेकिन गुजर मोहल्ला राखी शिलवत सुंबुल में कई परिवार अभी भी पीएमएवाई योजना का इंतजार कर रहा है। वहीं स्थानीय निवासी तारिक अहमद मीर ने कहा कि 10 साल से अधिक समय से टीन शेड में रह रहे हैं और कई बार विभाग के लोग यहां आते हैं और तस्वीरें लेते हैं, लेकिन फिर भी वे पीएमएवाई योजना से वंचित हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमने कई बार विभाग को सूचित किया, लेकिन वे हमारे लिए कोई कदम नहीं उठा रहे हैं, जिससे उन्हें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। पीएमएवाई वंचित लाभार्थी ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप कर इस समस्या का जल्द से जल्द समाधान करने की अपील की। तारिक अहमद मीर रोजान रखिल गुजर मोहल्ला सुम्बल मे गई लगभग 8-10 वरी शेडस मज ज्यादा फार्म ते भरे सलिम के मगर अंद्याव न कि यपर बच्चे आग जति तम ते खाम तो अम मूजूब मतलब गए मदद वदत कह मगर गसान वन दपान चाहे दिमो स्कीम गरीबन करो हिमायत मगर अस नश आव फिलहाल कहन अस भरे फार्म वार्म मगर तम फार्म जन गई लेप से मे बस आज ब्रो 6 वरी 7 वरी भर फार्म फोटो ते बाज़ाब्त फोटो वोटो नीक तुलित कुन ये टर्नस मज गि कह अलबत् अगर इस आइंद गि तथ मे चांसेस मिल मगर गो न 8-10 वरी गई इथे कन बोजान जमीन मे ना बस गुजारिश मे डी सी साहबस ये कि अगर हिमायत करे कह मेन बच्चे करान दह खर बे क्या ये इल्तिजा मे नाव रफीका बेगम रोजान रक्षल गुजर महल अस मत गई आयवा केस 14 वरी पकान मगर अंदान अड़ दिमो अड़ वन क्या साइड बंद क्या बंद अस गई 14 वरी यी बोजा आज ओतर कोर्क ऐलान दोक मकान दिमो बन गई बे तम दपान ना नसा दिमो मकान कि यह हसा आपोज तत अंदानी कि तत मुलाजिम दपान नु तुम काकुत कुन न फोटो निवा तुलित मगर हौसला दिवान कहें गुजारिश युत योत मे नोतवा बच्चे तमिस वंदस मज अजाब ये सर्दी मज बह अगर आयवा केस त्रावन अस तहो कह। वहीं इसी महीने की 23 तारीख को महाराजा हरि सिंह जी का जन्म दिवस मनाया जाएगा और आपको बता दें कि उन्हीं के नाम से बनाया गया हरि सिंह पार्क जम्मू वासियों को समर्पित किया गया है। यहां पर शाम को बच्चे, बड़े तथा जवान सभी यहां पर आकर इस पार्क की खूबसूरती को निहारते हैं और अब वहीं ये पार्क सरकार की अनदेखी का शिकार हो रहा है और जेडीए द्वारा इस पार्क का सही तरीके से रखरखाव भी नहीं किया जा रहा है। इस पार्क में घास इतनी बढ़ गई है कि यहाँ पर सांप, कीड़े और बिच्छू आदि का भी खतरा बना रहता है, जिसके चलते लोग यहाँ पर आने जाने से भी डरने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से अपील करते हुए इस पार्क के रखरखाव की और जल्द से जल्द ध्यान देने की गुहार लगाई। अब देख लीजिए भैया, यहाँ पे हम अंदर एंटर होते हैं, हमसे पार्किंग के पैसे लिए जाते, पार्किंग के 10 रुपये पर्ची के काटे जाते हैं। हम आते हैं अंदर, अब ये पार्क, ये इसका हालत देखिए, कितनी घास उगी है, मच्छर, स्मेल कितनी है। लोग सुबह आते हैं योगा के लिए, बच्चे आते हैं खेलने के लिए। अगर यही सुविधा देंगे तो जेडीए वाले क्या कर रहे हो? अब आप क्या चाहते हैं? चाहते हैं कि वेल मेंटेन। आप आज से साल पहले मैं आता था, बीच बीच में आता हूँ मैं चक्कर लगाने के लिए, यहाँ पे बिल्कुल क्लीन होता था एकदम। आजकल तो जब भी हम आते हैं बीच में चक्कर लगाने, घास ही घास उगी होती है। अगर आप पीछे कहीं बैठते हैं तो मच्छर, चलो बरसातों में माना मच्छर होता है थोड़ा बहुत, लेकिन इतना मच्छर और स्मेल इतनी होती है यहाँ पे कि इंसान बैठ नहीं सकता। यहाँ पे आएगा बच्चों के लिए खेलने की, शाम को आएगा चक्कर लगाने के लिए, बच्चों को खेलने के लिए लाएगा यहाँ पे, तो स्मेल इतनी होती है कि उनको भी डर रहता है कि बच्चे बीमार ना हो। कितनी एंट्री लेते हैं? 10 रुपये लेते हैं पर्ची का। पर्ची तो ये तो कभी हमने नहीं देखा कितने पर्चे, मतलब हम जब आते हैं 1 घंटा तो नॉर्मली बैठ के जाते हैं, लेकिन 10 रुपये नहीं है बात, 10 रुपये की नहीं है बात। ये है कि हम यहाँ आते हैं अपने बच्चों को लेके, तो बच्चे क्या खेलेंगे यहाँ पे, उल्टा तो बीमार करने वाली बात है ना उनको। विक्रम चौक से बियर हाउस जाने वाले मार्ग की खस्ता हालत को लेकर स्थानीय दुकानदार परेशान हैं। संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि बियर हाउस में सड़क की हालत इतनी खराब है कि आए दिन यहां पर कई सड़क हादसे होते रहते हैं और विभाग इन सड़कों की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। उन्होंने विभाग से अपील करते हुए यहाँ पर सड़कों की स्थिति में जल्द से जल्द सुधार लाने की मांग की। बियर हाउस जो है ये व्यापार का केंद्र है और यहीं से सबसे ज्यादा रेवेन्यू जाता है जेएंडके गवर्नमेंट को, यूटी को। और गवर्नमेंट ये चीज़ देखो, ये मूलभूत चीज़ें हैं, हमारी अधिकार हैं, ये सड़क, बिजली, पानी जो है। और सड़क की हालत तो आप देख रहे हैं, यहाँ पे जो खड्डे इतने हैं कि लगता नहीं कि सड़क है ही खड्डों है। तो यहाँ पे आए दिन कोई ना कोई हादसे हो रहे हैं, कोई स्कूटी फिसल रही है, कोई गिर रहा है, कुछ भी, किसी को चोट लग रही है।
तो ये तो आपका बड़ा ये जो आपके चैनल्स हैं, जेके चैनल हैं, मैं आपका आभारी हूँ कि आप ये चीज़ें देखते हो और ये पब्लिक की नज़र में लाते हो, गवर्नमेंट की नज़र में लाते हो कि ये चीज़ें करनी ज़रूरी हैं। अब 6 महीने पहले यहाँ पे लोग डली थी, अब यहाँ पे कोई देखने नहीं आ रहा कि ये सड़क की हालत क्या है, कोई गिर रहा है। और यहाँ पे जब बारिश होती है, बारिश के गंदा पानी इकट्ठा होता है, यहाँ डेंगू मलेरिया वगैरह जो भी आ रहा है, बीमारियों का भी डर होता है। तो मेरा आपके चैनल से यही एक एडमिनिस्ट्रेशन को एक रिक्वेस्ट है कि ये थोड़ा ध्यान दे इसके ऊपर, जो भी डिपार्टमेंट इसके लिए जिम्मेवार है तो यहाँ पे प्लीज़। वहीं एक तरफ सरकार शिक्षा को बढ़ावा देने के बड़े बड़े दावे कर रही है, तो वहीं दूसरी ओर जम्मू कश्मीर में ऐसे कई स्कूल हैं जो आज बुनियादी सुविधाओं की कमी से परेशान हैं। ऐसा ही एक स्कूल जम्मू जिले चक्खर में स्थित है। इस स्कूल में बुनियादी सुविधाओं की कमी के कारण यहां पढ़ने वाले बच्चों की पढ़ाई पर बुरा असर पड़ रहा है। इस क्षेत्र के स्थानीय लोगों और पंचायत प्रतिनिधियों ने शिक्षा विभाग से जल्द स्कूल के ढांचे में सुधार करने की मांग की, ताकि बच्चे यहां अपनी शिक्षा जारी रख सकें। सब तो है नहीं सारी आपको हाँ भाई वो करो हाँ बोलो हाँ करो हाँ गम हाथ दिखे होता गम ही नहीं होता। ये देखो मिडिल स्कूल जक्खड़ में स्कूल की ऐसी कंडीशन है। पूरी पानी और खत्म होता है सब देख बच्चों ने खत्म होता रहा। बोलो। मेरा नाम सुषमा देवी है, मैं चक्खड़ की वार्ड नंबर 5 की पंच बोल रही हूँ। हमारे मिडिल स्कूल में बहुत कंडीशन खराब हो गई है, हमारे बच्चे बाहर बिठाए हुए हैं हमने। आज 3 दिन लगातार बारिश हो रही है, हम अंदर खुद भी नहीं आ सकते हैं, तो बच्चे कहाँ से बिठाएंगे हम अंदर में। तो इसका अगर सब कुछ हो गया है, पैसे सेक्शन हो गए हैं, तो फिर गवर्नमेंट इतनी ढीली क्यों है? अगर हमारे बच्चों को कुछ हो जाएगा तो जिम्मेवारी कौन लेगा? गवर्नमेंट लेगी या हम खुद लेंगे? तो अगर हमें खुद लेनी है तो हम ऐसा करेंगे कि अगर बारिश होगी तो हम 1-2 महीना बच्चों को घर में बिठा देते हैं। आगे सर्दियाँ आ रही हैं तो सर्दियों में भी घर बिठा देंगे। जब स्कूल बनेगा तो तब हम बच्चों को स्कूल में भेजेंगे, अगर उनको ये अच्छा लगता है तो। अगर नहीं लगता है तो गवर्नमेंट को ये काम करना चाहिए। अगर नहीं करना है तो हमें बता दे आके कि हमें ये काम नहीं करना है। तो इतनी ढीली क्यों है गवर्नमेंट? अगर गवर्नमेंट को स्कूल में कुछ करना ही नहीं है तो फिर बच्चों को हमें स्कूल में पढ़ाने का क्या मतलब है? ज्ञानचंद गोल्डा प्यान से बोल रहा हूँ, 4 नंबर वार्ड से। स्कूल की कंडीशन बहुत ख़राब हो गई है, या इसका टंडल हो गया है, जल्दी से जल्दी आना चाहिए, मतलब काम शुरू होना चाहिए। बच्चे ने बहुत किसी ने बाहर बैठाए हैं, इसलिए मतलब बहुत देर हो गई है। बिल्डिंग बहुत ही क्रैश हो गई है। हम सीओ के पास भी गए थे, टीचर एक ही है इधर, 2 नहीं है इधर, वो भी अटैचमेंट किए हैं। गवर्नमेंट को बहुत मतलब टीचर भी है, सब कुछ भी है, जल्दी से जल्दी बिल्डिंग तैयार होनी। पंचायत गोरडा से, मैं चक्खड़ से बोल रहा हूँ, गाँव चक्खड़ से, पंचायत गोरडा है। ये हमारा मिडिल स्कूल है, इसका स्टाफ जो है वो तो इधर है नहीं, 2 मास्टर जो है इधर लगे हैं, टीचर ये है अटैचमेंट किए है इधर। और ये स्कूल की हालात जो है बिल्कुल क्रैश हो गया है। बच्चों के नीचे पानी बड़ा है, ऊपर से पानी गिर रहा है, कहाँ जे पड़ेंगे। इसलिए मैं जनाब से गुजारिश करता हूँ कि जल्दी से जल्दी जिस जेई ने डबल ने जो काम लिया है इसको जल्दी से जल्दी बढ़ाया जाए और देखा जाए, और मौके पर आकर इसको अफसर देख सकते हैं। इसलिए जो इस गांव से 2-3 बार हो गई है, इसीलिए हमने ये गुजारिश की है। कोई इधर आता नहीं है, जाता नहीं है। ये मेरी गुजारिश जेडीओ से भी है, और जेडीओ आगे भी इसकी अपील कर सकते हैं कि क्या। वहीं दूसरी ओर सुंदरबनी के गांव सियोट लोअर वार्ड नंबर 1 के लोग सड़क की समस्या को लेकर परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए उन्होंने अपनी समस्या का इजहार किया और बताया कि यहां पर सड़क की इतनी खस्ता हालत है कि यहां से गुजरना भी मुश्किल हो जाता है। इस सड़क समस्या को लेकर वहां के स्थानीय लोग आज बीडीसी चेयरमैन बालकृष्ण से मिले और इस दौरान उन्होंने उन्हें जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान करने का आश्वासन भी दिया। सर, हम आज आपसे जानना चाहेंगे ये जो विषय हुआ है, तो इस पर जो बीडीसी चेयरमैन साहब ने जो लिखित प्रमाण पत्र दिया, क्या आप इससे खुश हैं? क्योंकि चेयरमैन साहब आप इनको उन्होंने टाइम रखा है, उसके दूसरी पार्टी जो मेरे को का पानी लग रहा है, तो उससे आपके माध्यम से एक बार आके भी
कारण आगे काम हो नहीं सका। देखो अभी फिर पैसा रखा हुआ, बोल रहे कि जल्दी ही काम हो जाएगा। चेयरमैन साहब, आज आप यहाँ पर पहुँचे तो कहीं न कहीं जनता के बीच जो है वो गर्मी भी दिखी, और आज हम आपसे जानना चाहेंगे कि किस विषय को लेकर आज आप यहाँ पर पहुँचे। देखिए, ये एक सड़क का मामला है। यहाँ आगे 2 बच्चियों की शादी है और ये सड़क जो है पिछले साल भी इसका पैसा लैप्स हुआ है, क्योंकि इसके बनने में तरह तरह की रुकावटें आ रही हैं। और जब भी कोई रास्ता बनता है तो उसमें रुकावटें जो होती हैं वो मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से आती हैं, नासमझी की वजह से आती हैं। यहाँ के बड़े सियाने लोग हैं। मैंने फिलहाल वक्त की नज़ाकत को समझते हुए राजेंद्र कुमार जी से गुजारिश की है कि वो यहाँ पर वक्ती तौर पर, चूँकि रमेश कुमार की बच्ची की शादी बहुत जल्दी है, दूसरे की बच्ची की शादी में अभी थोड़ा सा टाइम है और वो मसला भी मैं जल्दी हल करूँगा, क्योंकि दोनों बच्चों की शादियों में गाड़ी उनके घर तक जानी चाहिए। तो इस पर मैं राजेंद्र कुमार जी का धन्यवाद करता हूँ, जहाँ की आवाम का भी धन्यवाद करता हूँ। जहाँ हमारे शोकचिप जी आए हैं, सुरजीत सिंह जी आए हैं, मेरे सुरजीत पंच जी इधर है, अशोक कुमार पंच जी इधर है, सब ने मिलजुल के हमने ये तय किया है कि रमेश जी जो हैं वो यहाँ कैंकरा डालेंगे और इस सड़क का टेंडर भी हुआ है, इसके पैसे रखे हुए हैं। जो ही टेंडर निकलता है इसका सही DPR के मुताबिक काम होगा। अगर इसके काम में कहीं डिले होगी और पानी रमेश चंद्र जी के अंदर जाएगा तो कैंकरा उठा लिया जाए। अगर देखा जाए तो कहीं ना लगातार यहाँ से वीडियो जो थी वो वायरल ही हो रही थी सोशल मीडिया पर, तो डिपार्टमेंट इस पर काम क्यों नहीं कर रहा? देखिए, डिपार्टमेंट का काम है पैसे अलाट करना, टेंडरिंग के लिए देना। टेंडरिंग एक प्रोसेस है, जो ही प्रोसेस कंप्लीट होगा इसके लिए पैसे हमने रखे हैं। बगैर पैसे के तो कोई काम नहीं होता। पिछले साल पैसे रखे थे। इन लोगों की मैं तो कहूँगा नालायकी की वजह से वो पैसा लैप्स हो। तो आज जो फैसला किया गया है, तो क्या इस फैसले से ये आवाम जो है वो खुश है? देखिए, ये 2 फ्री तो खुश हैं, बाकी आगे वाले जो लोग हैं वो तो तभी खुश होंगे जब वो आगे तक सच जाएगी। उसके लिए मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ। जी शुक्रिया। क्या कहना चाहोगे आज इस विषय को लेकर? मैं एक्स-सूबेदार सुरजीत कुमार, वार्ड नंबर 1 का पंच। यहाँ ये रोड के मसले में ये BDC साहब आए थे, ये पूरी आवाम आई थी। जो रास्ते का काम था ये पिछले साल काम हुआ था, टेंडर हुआ था, टेंडर में काम स्टार्ट हुआ था और काम चलते चलते बंद किया गया। कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से, कुछ एक जो जनता की बीच में कुछ एक शख्सियत की वजह से ये प्रॉब्लम आई है। ये जो पानी अभी इकट्ठा हुआ, यहाँ एक ड्रेनेज थी, 2 पुलियाँ थी यहाँ बननी थी। वो ड्रेनेज जो फर्स्ट वाली थी वो सहमति से वीडियो ब्लॉग डॉक्टर सुनील कुमार और जेई साहब की अंडर सुपरविजन में यहाँ काम हुआ। लास्ट दिन 31 मार्च को भी वीडियो साहब यहाँ आए, उन्होंने भी यहाँ रिक्वेस्ट की कि 1 दिन का टाइम है, कैसे भी काम करने दो, पैसा लैप्स हो जाएगा। और उन्होंने भी ये चीज बोली कि यहाँ का ड्रेनेज है वो खोला जाएगा, पर वो ड्रेनेज नहीं खोला गया। वो ड्रेनेज बंद होने की वजह से ये प्रॉब्लम आई। प्रॉब्लम इसलिए आई कि जो ये नजदीक घर है इसको पानी लग रहा था, तो मसला रोड का तभी सही सेट हो सकता है कि किसी को प्रॉब्लम ना आए। मैं भी इस परिवार के साथ हूँ, आगे मेरी जगह लेती। अभी जो ये नाली बनी गई थी, इस परिवार के सहमति से बनी गई थी, उसके बाद में कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई, उस वजह से ये काम चलते चलते रोका गया। उस वजह से ये आज कंडीशन सारी जो बनी है, उस वजह से ये मेरी बनी है मुसीबत बनी है, जो कि आज ये मसला हुआ जहाँ से गाड़ियाँ नहीं निकल पा रही। और एक बच्ची की शादी है जो बहुत नजदीक शादी है, उस शादी की वजह से ही जो प्रॉब्लम क्रिएट हुई, मसला शार्ट। और अभी फॉर टाइम के लिए यहाँ कंकर बजरी डाल के और रास्ता जो थ्रू किया जाएगा, उसके बाद ये कंकर बजरी जो राजेंद्र कुमार जी उन्होंने बोला उठाने के लिए, BDC साहब ने ये फैसला दिया कि उसके बाद ये बजरी उठा ली जाएगी। उसके बाद जो फैसला होगा BDC साहब चेयरमैन के साथ, जो भी फैसला होगा बबल के साथ, उसको माना जाएगा। किश्तवाड़ के वार्ड नंबर 7 और 1 की खस्ता हालत से वहां के स्थानीय लोग बेहद परेशान हैं। हमारे संवाददाता से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने अपनी परेशानी का इजहार किया और बताया कि पिछले 3 सालों से यहां पर जल निकासी की व्यवस्था को सुचारू रूप से चलने के लिए काम शुरू किया गया था और अभी तक भी काम पूरा नहीं हो सका, जिससे यहां पर लोगों को बड़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। उन्होंने कहा कि ये विभाग के अधिकारियों की अक्षमता है, जिसे हम लोगों को झेलना पड़ रहा है। उन्होंने प्रशासन से अपील करते हुए जल्द से जल्द काम पूरा करने की गुहार लगाई और विभाग को आड़े हाथों लेने की भी सरकार से मांग की। बरसात से ताल्लुक रखते हैं। हमारे ड्रेनेज सिस्टम जो 3 साल पहले शुरू हुआ था, इसमें 3 साल लग गए, हमें 300 मीटर कंप्लीट नहीं हुआ है
और इन्होंने ड्रेन का जो पुरानी ड्रेन थी उसको बंद करके पूरे रास्ते को लगाया। आप दिखा सकते हैं वो पीछे से हमारे, आप दिखाएंगे, आप चाहें, आप भी जानते हैं इस बारे में कि क्या हालत है। यहाँ ड्रेनेज सिस्टम 3 साल में 300 मीटर नहीं बनी है। गवर्नमेंट दावा कर रही है कि हमने ग्राउंड पे बड़ा कुछ काम किया, हमारे सामने एक काम है, 3 साल में 300 मीटर ड्रेन नहीं बनी, तो ग्राउंड पे क्या हो सकता है। अब क्या मांग करना चाहेंगे आप आखिर? हम मांग यही करना चाहते हैं कि ग्राउंड पे हो कुछ ना हो वो सरकार की जिम्मेदारी, लेकिन हमारे घरों के सामने जो ड्रेनेज सिस्टम जो 3 साल से पेंडिंग है, जो हम सो नहीं सकते हैं, बैठ नहीं सकते, हमारे बच्चे बीमार हैं, साथ में चिल्ड्रन पार्क है, साथ में 2 मलगुजार हैं, 2 ज़ारते हैं, शमशान घाट का रास्ता यहाँ से जाता है, इसको तो जल्द से जल्द ठीक किया जाए। दमहाल हांजीपुरा के नागम गांव में साफ पीने के पानी की कमी को लेकर लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं स्थानीय लोगों का कहना है कि अशुद्ध जल के कारण बच्चे बीमारियों का शिकार हो रहे हैं। इस 21वीं सदी में भी नागम गांव के लोग स्वच्छ पेयजल से वंचित हैं। हालांकि जल शक्ति विभाग का दावा है कि योजना के तहत लोगों को हर घर में नल से जल उपलब्ध करवाया जाएगा, लेकिन ये लोग अभी भी साफ पानी की एक बूंद के लिए तरस रहे हैं। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने पीने के साफ पानी को उपलब्ध कराने को लेकर डिप्टी कमिश्नर कुलगाम से गुहार लगाई। नाव अरशद अहमद डार, रोजान नागाम बनगाम, तथा बनगाम महला। आब प्रॉब्लम तुम वो वुचित कि आब कूत सख्ती महलस कि रिक्वेस्ट कर हायर अथॉरिटी पे ग्राउंड तान कोर रिक्वेस्ट कि अगर आब कहाँ तो बुंदबश आब मुलाजिम ग्राउंड लेवल पे तिमन कर खबर कत लटन फोन कर कहें कहें वनकन तम फोन तुलान कहें ये हर तकरीबन 10 to 12 पाइप डैमेज। ये बायु में खबर कत पाइप ये मगर तम लागन खतर तैयार कह 12 पाइप लागन खतर ये तम अंदगामन गन लागन खतर पाइप मगर ये लागन खतर तम तैयार कह ना आप तक सोन अपील डी सी साहबस की मेहरबानी कर सान बनगाम महल की तरफ नागाम रिक्वेस्ट कि योतान खसू ये दी ईदगाह महला शेख मानन गौर। आज के इस अंक में इतना ही। नया अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।